यस सर। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे हम, है ना, और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पे बात हो रहा था। आज हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का मेन प्रूफ वाला काम कर लेना है, ठीक है। जो इसके प्रूफ का सेक्शन था वो कर लेना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में 3 पढ़े थे। पहले वाले का बताइए फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरे का सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इज इक्वल्स टू 1। और तीसरे का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एकदम ठीक। इसी के बेसिस पे हम लोग को कुछ प्रूफ करना है। तो पहला क्वेश्चन आज प्रूफ वाला ही काम होगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रूफ वाला काम कर लेंगे, उसके बाद फिर अगले सेक्शन में बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है कि प्रूव दैट sin to the power 4x plus cos to the power 4x that will be equals to 1 minus 2 sin square x into cos square x। ये पहला क्वेश्चन है। ऐसा आप आइडेंटिटीज प्रूफ करने का काम 10 क्लास में भी किए हैं। यहाँ पे भी है ना, 2-4 हम लोग करेंगे क्योंकि स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे हार्ड यही लगता है। कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, देखिए ना, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एलएचएस से। सर एलएचएस से क्यों किए, आरएचएस से क्यों नहीं किए? जिसके पास ज्यादा टर्म होता है, आइडेंटिटी प्रूफ करने का तरीका जिसके पास ज्यादा टर्म होता है, स्टार्ट वहीं से करते हैं। उसको छोटा करते करते फिर उसके बाद लाके प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है। कभी भी छोटे पार्ट से स्टार्ट करके बड़ा लाने का कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। तो एलएचएस पार्ट हमको बड़ा दिख रहा है, हम लिख लिए इट इज sin to the power 4 प्लस cos to the power 4x। अब एक बार जो प्रूफ करना है थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पे टर्म दिख रहा है स्क्वायर के फॉर्म में, और मेरे पास गिवन है फॉर्म में कौन, 4 पावर 4। तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या साइन के पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं? यस सर। cos 4 को cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको देखना है इस तरीके से, देखना है इस तरीके से, इट इज लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आएगा, अगर प्लस कर दें 2ab और माइनस कर दें 2ab तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। क्या आपको समझ में आया फैक्टर? यस सर। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे कितना, 2। a के जगह कौन, साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू बी के जगह कॉस स्क्वायर एक्स। और सब्ट्रैक्ट भी इतना ही करेंगे। मैथ बोलता है कि जितना ऐड किए हो उतना जरूर सब्ट्रैक्ट करो। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। स्टार्टिंग का 3 टर्म जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे एग्जैक्टली वैसे ही इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यस सर। और लास्ट वाला जैसे अब वैसे ही छोड़ दीजिए, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब आइडेंटिटी, फर्स्ट वाला आइडेंटिटी देखिए और इसको 1 हो जाएगा सर। देखिए, वैल्यू कितना, 1। 1 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसके जगह 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ गया अपना आरएचएस। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्रूव दैट sin to the power 6 थीटा प्लस cos to the power 6 थीटा। इसलिए पैटर्न बता रहे हैं ना, क्योंकि एक फॉर्मूला देना चाहते हैं, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, मगर क्या है ना, मेरे मन में एक डाउट चल रहा है। हम इसको अगर चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। या फिर अगर हम चाहें तो साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर और कॉस क्यूब थीटा का स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। अब मेरे दिमाग में कंफ्यूजन क्या चल रहा है ना कि हम करें क्या, हम करें क्या। आपका सजेशन क्या है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। क्यों? सर क्योंकि फर्स्ट वाला में वो आइडेंटिटी आ जाएगा, लेकिन सेकंड वाला में आइडेंटिटी नहीं आएगा। आने वाला बात तो सॉल्व करने के बाद, पहले ये देखिए, पहले ये देखिए, क्या आपको दिखा, क्या दिखाना चाह रहे हैं? यस सर। प्रूफ करना है स्क्वायर में, तो जो टर्म है वो स्क्वायर में होना चाहिए, ना कि क्यूब में होना चाहिए, ठीक है।
एक मिनट। यहाँ पे इस पार्ट को हम लोग को नहीं लेना है, कारण क्या है कि इससे हम लोग को कोई वैसा बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। तो फिर कौन से पार्ट पे और किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब और कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब ये लिखे हम लोग। फॉर्मेट क्या दिख रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और इसके साथ में ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर और फिर प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। ये है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, उस फॉर्मेट में लिख दिए। फर्स्ट वाला ब्रैकेट आपको कितना प्रोवाइड करेगा? 1। ठीक है, फर्स्ट वाला ब्रैकेट हमको 1 प्रोवाइड करेगा। जैसे 1 दिया, अंदर में इसको हम लोग पहले से सॉल्व किए हैं, आपको याद है ऊपर? यस सर। बिल्कुल उसी तरीके से। क्या हम डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे कि 1 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अब इसके बाद जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर आया। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए बढ़िया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको अभी हम दे रहे हैं ताकि आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, एक दो क्वेश्चन, फिर उसके बाद है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे हम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे। बस रुके रहिएगा एक मिनट, क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। और इसके लिए आपको कोई बड़ा बुक वगैरह कुछ सॉल्व नहीं करना। जो आइडेंटिटीज आपके आर डी शर्मा बुक में, आर एस अग्रवाल बुक में या एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट वहां से है ना क्वेश्चन उठाएंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आइडेंटिटीज का क्वेश्चन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है कि आपको किसी है ना बड़े बुक से या हायर लेवल के बुक से बनाने का जरूरत पड़े। इसलिए आराम से आप किसी भी छोटे से बुक को लेके, जो कि स्कूल लेवल का बुक होता है, और उसमें काम कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ दिखा हमको, कार्टेशियन सिस्टम, वैल्यू एंड सम और डिफरेंस, ये तो 7 नंबर है। नहीं है, ये यहाँ अवेलेबल नहीं है। और आइडेंटिटीज का बात है ना, वो प्रूफ करने वाला चीज है। सर 25। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से। बोला है tan x डिवीजन में 1 माइनस cot x और इसके साथ प्लस cot x और डिवीजन में 1 माइनस tan x, ऐसा है। एंड इट विल बी इक्वल्स टू sec x इंटू cosec x और उसमें +1, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप जैसा देख रहे हैं ना कि लेफ्ट साइड में tan और cot दिया है और राइट साइड में sec और cosec दिया है। पता है ये सब कहां ड्रैग कराता है? ये सब आपको ड्रैग कराएगा कि tan sec और cot cosec का फॉर्मूला लगाएं, मगर उसमें फंस जाइएगा। ये हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया। वैसे केस में आप उन आइडेंटिटीज को कभी ना यूज करें। इसको नहीं यूज करना है, इसको नहीं यूज करना है, तो फिर बनेगा कैसे? क्वेश्चन वो पूरा का पूरा साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, एकदम आराम से बन जाएगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम LHS, tan x को लिखे sin x और इसके डिवीजन में cos x, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस cot, cot का मतलब cos x बाई sin x, ऐसा हो गया। फिर प्लस cot का मतलब हो गया cos x बाई sin x और इसके डिवीजन में 1 माइनस tan का मतलब हो गया sin x बाई cos x। सबको sin cos में कन्वर्ट कर लेंगे, सबको sin cos में कन्वर्ट करेंगे। अब एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो cos x सॉरी sin x जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो गया sin स्क्वायर x और नीचे में है अपने पास cos x इंटू sin x माइनस cos x। एकदम एलसीएम लेके सॉल्व करना है। अब आपको कुछ सोचना नहीं है,
अब केवल सॉल्व करते चलना है। सोचने का काम यहीं पे था जब साइन कॉस में कन्वर्ट किए, और ये बन गया एक साइन एक्स और उसके साथ में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसा आ गया। ठीक है, अब यहां से अगर आप एलसीएम लेना चाहेंगे तो आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आपको क्या दिखेगा कि नीचे में आ रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, ये कर लिए। और न्यूमरेटर अगर देखिएगा ना तो साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स इज साइन क्यूब एक्स, और माइनस लगेगा। पता है माइनस क्यों लग रहा है? एक बार यहां देखिए साइन माइनस कॉस, यहां देखिए कॉस माइनस साइन, हम क्या लिए हैं साइन माइनस कॉस, तो नेगेटिव निकलेगा, समझे, नेगेटिव। यस। ठीक है, अच्छा यहां पे कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस क्या हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स। अब न्यूमरेटर को एक बार देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला क्या होगा ए माइनस बी यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के साथ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस प्लस ना, प्लस Yes, कॉस sir. स्क्वायर एक्स, और प्लस क्या आएगा sin x cos x. कॉस एक्स, प्लस में ए बी, और डिवीजन में अपने पास क्या बचा, डिवीजन में है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के साथ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आपको पता चल रहा है टर्म कहां कहां कैंसिल होगा, और कैंसिल होने के बाद क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा 1, इट इज 1। ठीक है, हाँ एक जगह पे जैसा हमको मिला उसके अकॉर्डिंग हम इसको 1 बोले, तो देखिए क्या बचा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसको डिवाइड किए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से, तो इसके नीचे अलग सोचिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब कि न्यूमरेटर के दो टर्म के नीचे डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहे हैं, ये कट के 1, और यहां 1 बाई साइन इज कॉसेक और 1 बाई कॉस इज सेक, तो आप कह सकते हैं कॉसेक एक्स इंटू सेक एक्स के साथ यहां +1 आएगा। क्या आपने आरएचएस के बराबर आया, दैट विल बी इक्वल्स टू आरएचएस। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन एक दूसरा, थोड़ा आपको अब एक क्वेश्चन बनाने के लिए दे रहे हैं तो आप सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं एक क्वेश्चन ऐसा कुछ मिल जाए जो कि आप आराम से सॉल्व कर सके। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इसके डिवीजन में 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इसके डिवीजन में 1 प्लस टेन एक्स, और प्रूफ करना है कि इट विल बी इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलिए बताइए तो स्टार्टिंग कैसे कीजिएगा, स्टार्टिंग कैसे कीजिएगा? साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। स्टार्टिंग किधर से, एलएचएस से, एलएचएस से। चलिए आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। इसमें आप यही काम किए होंगे एलएचएस वाले पार्ट में कि इसको कन्वर्ट किया गया 1 माइनस, ये तो साइन स्क्वायर है ही, अगर हम इस कॉट को कॉस बाई साइन लिखे तो नीचे आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ऊपर चला जाएगा एक साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर हम लोग tan को लिखे साइन बाई कॉस तो ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इसके नीचे कॉस एक्स वो ऊपर चला जाएगा ऐसा। अब जाके अगर इसको सॉल्व किया जाए तो एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो लेफ्ट साइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एलसीएम तो यही आएगा, माइनस साइन क्यूब और माइनस कॉस क्यूब। तो हम ये चाहते हैं ना कि इसको हम प्लस में करके लिखे और इसको ब्रैकेट में डाल दें। पूरे के डिवीजन में क्या आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक अकेला टर्म रहने दीजिए, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब सॉल्व कीजिए, तो ये आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ अगर हम शॉर्टकट में लिखना चाहें तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ये एक्चुअली में a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हुआ ना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिख दिए हैं। ठीक है, वही काम किए। और यहां से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सोच के देखिए ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहां से कैंसिल हो जाएगा, अपने पास
कैंसिल होने के बाद 1 माइनस, यहां पे कैंसिल होने के बाद 1 और माइनस प्लस sin x इंटू कॉस एक्स। क्या आपको ये दिखा कटता हुआ? रिजल्ट विल बी sin x इंटू कॉस एक्स। समझे? ठीक है, आ तो गया होगा, एक्सपेक्टेड है, आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, बहुत क्वेश्चन है इसमें से, बस मेरी तरफ से सजेशन है 5 क्वेश्चन कोई भी बना लीजिएगा, जो हम नहीं बताए उसमें से 5 क्वेश्चन कोई भी बना लीजिएगा, बस आपका काम हो गया, इसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 10 में भी इसमें मेहनत किए हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बनाया हुआ क्वेश्चन भी अब नहीं बन रहा है। इफ tan x इज इक्वल्स टू b बाई ए, प्रैक्टिस में रखना है ना। हाँ वैसे तो बीच में छूट गया था, आप लोग का बोला कि अब एग्जाम जो है वो बाद में होगा, तो स्टूडेंट पढ़ना छोड़ दिया, फिर उसके बाद बोला कि अब एग्जाम नहीं होगा, तो छुआ ही नहीं। ठीक है, इसी नहीं सर, जब बोला गया कि बाद में होगा तब ज्यादा पढ़ने लगे थे, लेकिन जब नहीं हुआ तब एकदम छोड़ दिया। हाँ हो जाता, वो लोग नहीं समझता है ना, अपना कुछ भी है ना डिसीजन ले लेना है, बस अपना चीज थोप देना है। चलिए जाने दीजिए, हम लोग को तो खाली सफर करना है। ठीक है, देखिए tan x इज इक्वल्स टू, वैसे हम लोग भी लगे हैं, सब इधर से लगे हैं इंस्टीट्यूट खुलवाने पे। ठीक है, आज देखे होंगे हिंदुस्तान में आया होगा। ठीक है, हिंदुस्तान पेपर में, अगर नहीं देखे होंगे तो हम भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, हिंदुस्तान पेपर में भी आया है, हम लोग भी है ना वहां बोले हैं। ठीक है, कि इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए, ऐसा गया है। यहाँ जितने भी अपने पास सांसद हैं, विधायक हैं, उनके पास तो चला गया है, अब जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर के पास और चीफ मिनिस्टर के पास, 1-2 सप्ताह में वहां भी चला जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि शायद जुलाई में खुल जाए, मगर देखिए अब पता नहीं क्या करेगा। चलिए बनाना है। क्या आपको इसको देख के और इसको देख के कोई हिंट मिल रहा है? ईच टर्म डिवाइडेड बाई ए, सोचिए, ईच टर्म डिवाइडेड बाई ए, ईच टर्म डिवाइडेड बाई ए, तो क्या ये b बाई ए नहीं हो जाएगा? यस सर। और तब tan x वहां पुट कर देंगे हम लोग b बाई ए के प्लेस पे। तो पहला स्टेप ही हो रहा है कि ईच टर्म डिवाइडेड बाई ए, ईच टर्म शुड बी डिवाइडेड बाई ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर a बाई ए 1 हो जाएगा, b बाई ए के जगह tan x पुट करेंगे, a बाई ए 1 हो जाएगा, b बाई ए के जगह tan x पुट करेंगे, प्लस a बाई ए 1 माइनस माइनस है ना, ये b बाई ए के जगह tan x, फिर से ये a बाई ए 1 होगा और b बाई ए के प्लेस पे tan x। बस यही काम करना था हम लोग को। पहले ब्रैकेट में 1 प्लस tan x, नीचे 1 माइनस tan x, ठीक है, प्लस 1 माइनस tan x, और डिवीजन में 1 प्लस tan x, ऐसे लिखेंगे। एलसीएम लीजिए, एलसीएम, तो जब आप एलसीएम लीजिएगा तो देखिए क्या करना है, रूट और रूट मल्टीप्लाई होके विदाउट रूट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, प्लस फिर रूट का 1 माइनस tan और रूट का 1 माइनस tan मल्टीप्लाई होके विदाउट रूट 1 माइनस tan, और डिनोमिनेटर में क्या आया, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर 1 माइनस tan x गेट मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस tan x, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, ये कट गया। यहां आया 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस tan स्क्वायर। क्या हम लोग जानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक स्क्वायर। ना, उसके बराबर नहीं होता। और कुछ? वन माइनस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 बाई रूट अंडर कितना 1 माइनस tan स्क्वायर x है। एक ये आंसर हो गया। अब पता नहीं आंसर कैसा दिया है, क्योंकि बोला फाइंड द वैल्यू। दूसरा तरीका क्या है कि 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस tan के जगह पे b बाई ए, तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना बन जाएगा 2a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आपका एक आंसर, ये भी एक आंसर है और ये भी एक आंसर है।
हम लोग को नहीं पता कि बुक में कैसे आंसर दिया, वैल्यू फाइंड करने बोला, निकाल दिया आदमी, ठीक है। सर आंसर में 2 cos x बाय अंडर रूट 2 नहीं अंडर रूट cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, तो आप उसको समझे कि वो कैसे लिखा। tan को सोचिए sin स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, tan को सोचिए sin स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, तो ऊपर में 2 cos x आएगा और नीचे में रूट अंडर, यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होगा। यस सर। ये भी अपने पास एक आंसर। अब फॉर्मेट नहीं पता ना हम लोग को कि दिया कैसा है, तो इसलिए जितना पॉसिबल आंसर है सब हम लोग कैलकुलेट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये ऐसा ही है, कुछ मिलता जुलता। tan x इज इक्वल टू a बाई बी, ट्राई कीजिएगा अपने से। सो करने के लिए क्या बोल रहा है, सो दैट 8 sin x माइनस b cos x और इसके डिवीजन में a sin x प्लस b cos x दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और डिवीजन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, ठीक ना, ये प्रूफ करना है आपको। तो सबसे पहले हमको ये बताइए, tan के प्लेस पे a बाई बी पुट करेंगे कि a बाई बी के प्लेस पे tan x पुट करेंगे, क्या करेंगे? नहीं पता सर। राइट साइड देखिए, जो प्रूफ करना है इसमें कहीं आपको साइन कॉस टैन कॉट कुछ भी दिख रहा है? नहीं। Therefore put tan x is equals to a by b in our left hand side। लेफ्ट हैंड साइड में tan x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, a by b पुट करेंगे। tan x के प्लेस पे a by b पुट करेंगे। तो पहले LHS पार्ट को लिखते हैं, a sin x माइनस b cos x और इसके डिवीजन में a sin x और प्लस b cos x। सोचिए अगर ईच टर्म, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है, एक मिनट। अगर ये बोले हम कि ईच टर्म डिवाइडेड बाय cos x, ईच टर्म डिवाइडेड बाय cos x, तो आपके पास यहां लेफ्ट हैंड साइड में a साइन बाई कॉस tan x होगा माइनस b cos बाई cos 1 होगा, डिवीजन में a साइन बाई cos tan x होगा प्लस b cos बाई cos 1 होगा। अब tan x के प्लेस पे आप a बाई बी पुट करेंगे, tan x के प्लेस पे a बाई बी पुट करेंगे, तो a बाई बी माइनस बी बाई a टाइम्स a बाई बी प्लस बी। एलसीएम लेके सोचिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू आवर राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ ना, ठीक है, यही काम करना था। आप लोग को ये प्रूफ वाला क्वेश्चन हार्ड लगता था ना? अभी भी यहाँ किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? क्योंकि हार्ड क्वेश्चन अभी तक हम सही में नहीं लिए हैं, अब लेंगे लेवल 2 का क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले चाहते हैं थोड़ा कि एक चीज आप सॉल्व कर दें। देखिए क्वेश्चन को आधा आप सॉल्व करेंगे, आधा हम सॉल्व करेंगे। लिखा है रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और बाई 1 माइनस साइन एक्स, और ये पूरा का पूरा पार्ट मॉड के अंदर है। इट विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 बाई कॉस एक्स इफ x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। ऐसा देखिए, आपको हम एक हिंट देते हैं, मॉड को आप इग्नोर कीजिए, अभी के लिए इग्नोर कीजिए। आप बस इस वाले पार्ट को एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। आप देखे होंगे ऊपर ऐसा क्वेश्चन किए थे अभी हम लोग, ये रहा, यहाँ पे ऐसा पार्ट आया था ना, ये tan वाला, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किए थे। बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल ऐसे ही एलसीएम लेके जैसे सॉल्व किया गया था आप सॉल्व कीजिए, हमको बताइए केवल क्या आ रहा है मॉड के अंदर, तब जाके हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमको लगा, चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे एलएचएस पार्ट, यस सर, रूट हटाने भूल गए थे सर। हाँ,
ये रूट हट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 1 माइनस साइन एक्स, एकदम उसी के जैसा है जो tan वाला बनाए थे, 1 प्लस साइन एक्स। और इसके डिवीजन में रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, मतलब हम तो ये लिखते भी नहीं, मगर आपको समझाना है तो हमको यहां तक लिखना पड़ता है, क्योंकि रूट में a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर में आया 2 और नीचे में रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर आया। 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई दी आइडेंटिटी किसके बराबर, कॉस स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे 2 बाई रूट के अंदर कॉस स्क्वायर मतलब कॉस एक्स। अब देखिए समझना क्या है ना, कि सिंस x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई, अगर पाई बाई 2 से पाई जाता है देन इट बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। अभी के लिए कंसीडर कर लीजिए, आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या साइन होता है, ये आपको बताया जाएगा। अभी के लिए कंसीडर कर लीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहे हैं जब 90 से 180 डिग्री हो रहा है और यहाँ पे cos x लेस देन 0 होता है, यहाँ पे cos x क्या होता है, लेस देन 0। अब सोचिए, अगर मॉड के अंदर का टर्म नेगेटिव है तो मॉड उसको पॉजिटिव करने के लिए एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन देगा। समझना है, रुकिए। अगर cos x का वैल्यू -1/2 है, आप पुट करके देखिए और बताइए रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। सर पॉजिटिव। हाँ, cos x के जगह अगर माइनस आप पुट कीजिएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू रखिएगा तो माइनस और माइनस कट के पॉजिटिव आएगा। मॉड का मतलब यही होता है ना कि पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो क्योंकि x बिलोंग करा दिया सेकंड क्वाड्रेंट से, सेकंड क्वाड्रेंट में cos मेरा नेगेटिव होता है, इस कारण से इस cos के नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड अगर हटेगा तो एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये प्रूफ करने में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट था। ठीक है, ये एक बार फिर बताइए ना। फिर से बोल रहे, अपने क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था कि एंगल x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई, मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री हुआ। यस सर। ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा साइन रखता है, नेगेटिव रखता है। ठीक है, आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो जस्ट आज के लिए कंसीडर कर लीजिए। अगले ही क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग है ना साइन कन्वेंशन करते हैं। तो आज के लिए मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या है, नेगेटिव। और अगर cos नेगेटिव है तो मॉड उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन देगा। ये नेगेटिव कहां से आया, मॉड से आया। ठीक है, अब सोचिए, अगर cos बार बार हमको नेगेटिव वैल्यू देगा, cos अगर हमको बार बार नेगेटिव वैल्यू देगा तो ये बाहर का माइनस साइन इसको पॉजिटिव बनाएगा। यस सर। तो मॉड का आंसर तो पॉजिटिव ही आना चाहिए ना, इस कारण से इट विल बी इक्वल्स टू RHS। समझ में आया अभी? यस सर। ठीक, ये क्वेश्चन था। चलिए, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। क्वेश्चन भी जानते हैं बदल देता है इधर उधर। ई करके तो हमको कोई क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, जबकि ई वाला आता है। अब पता नहीं कहाँ दिया, एग्जाम्पल में दिया है कि कहाँ दिया हुआ है। ई करके एक क्वेश्चन है और वो लेवल 2 का ही है। खैर नहीं है तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 22 नंबर, ठीक ना, बुक का 22 है। ये है इफ cot x इंटू 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 4m। उसके बाद प्रोवाइडेड है cot x इंटू 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 4n। तो बोला गया प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इट विल बी इक्वल्स टू mn। ये प्रूफ करना है। तो देखिए, दिया है लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिकल, राइट हैंड साइड में अपने पास जो प्रोवाइडेड है वो है सिंपल कुछ कांस्टेंट्स। तो हम लोग को प्रूफ करना है किसमें, कांस्टेंट में। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट का वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या करें सर,
यहां से आप m निकालिए, l में पुट कीजिए, यहां से आप n निकालिए, l में पुट कीजिए और r में पुट कीजिए। थोड़ा लंबा चलेंगे, मगर उससे पहले क्या चाहते हैं कि आप इसको देखें। कॉट का मतलब क्या होता है? कॉट का मतलब होता है कॉस बाई साइन, ठीक है, कॉस बाई साइन। तो हम लोग यहाँ पे कॉस बाई साइन और 1 प्लस साइन कर लिए, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और इसके साथ में हम और कुछ कर सकते थे, इसमें नहीं करेंगे, उससे उससे ना बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक है, उससे बड़ा हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, उसको हम अडॉप्ट ही नहीं करते। दूसरा मेथड लेके चलते हैं। दूसरा मेथड मेरे पास ये है कि स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है ना, समझे क्यों स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, बस। तो लेफ्ट हैंड साइड का कॉट स्क्वायर एक्स के साथ 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स के साथ 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 16m स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर। अब कॉट स्क्वायर दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, और यहां पे 1 माइनस साइन का स्क्वायर नेगेटिव लगेगा, -1 माइनस साइन स्क्वायर, और इसके साथ में प्लस 2 साइन एक्स। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे का बात। यहां से कट रहा है कौन? प्लस और माइनस साइन स्क्वायर। यहां से और कौन कैंसिल हो रहा है? -1 और +1, तो बच गया 4 साइन एक्स। तो आप क्या लिखें कि कॉट स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4 साइन एक्स, एंड इट इज इक्वल्स टू 16m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। एक साइन का कैंसिलेशन हो गया। अब इस 16 को नीचे लाएंगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो होगा, इट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स, और इसके साथ 1/4, ये ऐसा हो जाएगा। छोड़ दीजिए इसको, यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? आरएचएस पार्ट लेंगे, आरएचएस। तो आरएचएस पार्ट मेरे पास क्या है? m इंटू एन। m इंटू एन मतलब क्या हो गया? कॉट एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स, और इंटू कॉट एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा कॉट स्क्वायर एक्स, और उसके साथ में 1 माइनस और प्लस कितना हो जाएगा? 1 माइनस और प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 16 था ना, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इट इज इक्वल्स टू, देखिए क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस बाई साइन और इंटू कॉस, तो कॉस का पावर 4 बाई साइन स्क्वायर एक्स। रहने दीजिए, मिल गया एलएचएस और आरएचएस। अब एक बार थोड़ा हम लोग को यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए कि जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हम एक टर्म छोड़े थे। आरएचएस मेरे पास 4mn है, मतलब सॉरी mn है, तो mn होने का मतलब m का वैल्यू में ये 1/4 नीचे जाएगा, समझ में आ रहा है? m का वैल्यू जब निकालेंगे, फिर से सुनिए, m का वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 नीचे जाएगा डिवीजन में। यस सर। ठीक है, n का वैल्यू निकालेंगे तो फिर से ये 4 नीचे डिवीजन में जाएगा। यस सर। तो वही लास्ट वाला जो हम mn कर रहे थे, इसके साथ मल्टीप्लाइड बाई 1/16 होगा। यस सर। सब में ये 1/16 आ गया। अब देखिए यहाँ पे L है, और L का भी एक पार्ट है। L क्या बोला? LHS बोला कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आपके पास जो भी आया है, आप इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको टर्म क्या मिलेगा? टर्म मिलेगा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस का पावर 4,
टर्म मिलेगा 4 का स्क्वायर 16, टर्म मिलेगा sin x का स्क्वायर sin स्क्वायर x। अब एक बार देखिए, इट इज आवर LHS और यहाँ पे है अपने पास RHS। थोड़ा छोटा कर दे, क्या दोनों बराबर हो गया? चेक कीजिए। यस सर। ठीक है, दोनों बराबर, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। वो हम टर्म देख के ही आपको बोले थे ना कि ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, बस एक तरीके से थोड़ा सोचना है और उसको अप्लाई करना है। गलत वे में गए, सारा चीज एकदम खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आपके पास है। चलिए देखिए, लेवल 2 है, आराम से ये सॉल्व कराएगा। एक क्वेश्चन हमें लास्ट वाला और बता देना चाहते हैं ताकि आपको आगे चल के ना इसमें दिक्कत ना हो, क्योंकि ये मुश्किल खड़ा कर सकता है, अगर नहीं बताएंगे तो फंसिएगा। देखिए क्वेश्चन है 26 नंबर। ठीक है, इसमें क्या बोला ना कि tn का मतलब होगा sin टू द पावर n प्लस cos टू द पावर n, ये होगा इसका मतलब। हम लोग से क्या बोला, प्रूव दैट, 3 क्वेश्चन दिया है, उसमें से पहला क्वेश्चन बता रहे हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। प्रूव दैट t3 माइनस t5 बाई t1 विल इक्वल्स टू t5 माइनस t7 बाई t3, ये प्रूफ करने बोला। ठीक है, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे कि सबसे पहले सबका वैल्यू निकालेंगे। तो t1 का मतलब क्या हुआ, n के जगह 1 पुट किए तो वो sin x प्लस cos x होगा। फिर t3 का मतलब क्या हो गया, n के जगह पे देखिए ना, देखिए यहाँ पे n के जगह पे 3 पुट करेंगे तो यहां भी n के जगह 3, यहां भी n के जगह 3। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x। फिर t5 sin का पावर 5x cos का पावर 5x। फिर t7 sin का पावर 7 cos का पावर 7। सबको अलग अलग लिख लिए। अब क्या करेंगे कि पुट करते चलेंगे, तो पहले LHS में पुट करेंगे और जहां तक पॉसिबल हो सॉल्व करेंगे, फिर RHS में पुट करेंगे, जहां तक पॉसिबल हो सॉल्व करेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी पे अब डिपेंड करता है। LHS पार्ट दैट विल बी t3 माइनस t5 और डिवीजन में t1, तो t3 का मतलब हो गया ये टर्म sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x माइनस t5 का मतलब, सॉरी 5 यहां है, sin पावर 5 प्लस cos पावर 5x और डिवीजन में अपने पास क्या है t1 यानी कि sin x और प्लस cos x। अब क्या सोचना है और क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें और इसमें से बोलिए तो क्या कॉमन आ रहा है, sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x। ना ना, जो दोनों मार्क करके दिए ना, बस इतना, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, sin क्यूब x। साइन क्यूब एक्स। तो क्या अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर बचा, बस यही दोनों देखिएगा, ज्यादा और कुछ नहीं। साइन क्यूब निकाल लिए तो 1 बचा, साइन 5 में से साइन क्यूब निकाल लिए तो साइन स्क्वायर बचा, ये क्लियर। अच्छा, अब इसका और इसमें से कॉमन ले रहे हैं तो प्लस कॉस क्यूब एक्स कॉमन, तो बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बोलिए कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक, जहां प्रॉब्लम होगा बोलिएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरेटिकल। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर x। साइन स्क्वायर एक्स। डिवीजन में अपने पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऊपर वाला दोनों टर्म देखिए, ऊपर वाला क्या कॉमन ले सकते हैं, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ब्रैकेट में यहां से एक साइन बचेगा और यहां से एक कॉस बचेगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या आपको दिखा ऊपर नीचे कुछ कट रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए ये और ये कैंसिल, हाथ में रह गया साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, हाथ में रह गया साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ये आ गया, रहने दीजिए, ये था L। अब एक बार R पे चलते हैं, तो R का मतलब क्या है 573, R का मतलब है 573 RHS।
RHS है T5, T7, T7 और T3, ठीक है। तो T5 का मतलब हो गया साइन का पावर 5x प्लस कॉस का पावर 5x, ऊपर जैसा देखे थे। T7 का मतलब हो गया साइन का पावर 7x और कॉस का पावर 7x। साइन वाइन का एडजस्टमेंट थोड़ा देखते चलिएगा, ठीक है। नीचे है अपने पास साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। अब न्यूमरेटर में से अगर इसमें और इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहें, क्या कॉमन ले सकते हैं? साइन 5x। साइन का पावर 5। तो ब्रैकेट में अपने पास बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर। यस सर। फिर कॉस का पावर 5 कॉमन लिए, ब्रैकेट में क्या बचा? 1 माइनस कॉस कॉस, स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और नीचे में जैसे क्यूबिक है ना, रहने दीजिए, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ऐसा है। अब उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, होगा कॉस स्क्वायर, और उसके साथ कॉस टू द पावर 5 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, लिख दिए। डिवीजन में टर्म साइन क्यूब, ऊपर देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, बताइए ऊपर क्या कॉमन ले सकते हैं? कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। चलिए कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें। यहां से अगर साइन स्क्वायर निकाले हैं तो बचेगा साइन का पावर 3। यहां से अगर आप कॉस स्क्वायर निकाले हैं तो बचेगा कॉस का पावर 3। और डिवीजन में अपने पास जो टर्म है आपको ये कटता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? ठीक है। यस सर। रिमेनिंग अपने पास बच गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और एक बार ध्यान से देखिए, अपना जो RHS है वो LHS के बराबर आ चुका है, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ये है जो आपके 10 से थोड़ा सा ऊपर का प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, आराम से आप कह सकते हैं कि अब अपना प्रूफ हो गया, ठीक है। तो देखिए आपके लिए बनाने के लिए क्या रह गया कि RD शर्मा बुक का ये कौन सा एक्सरसाइज था रोहित? 5.1। 5.1 एक्सरसाइज का बना लीजिएगा क्वेश्चन जो भी है। और आपको बाहर से कुछ नहीं करना, पीछे जो पढ़ाए हैं उसके बेसिस पे आप है ना कंपटीशन का क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या ट्रिग्नोमेट्री का DPP चढ़ा है? नो सर। नहीं चढ़ा है, ठीक है। तो वो DPP है ना 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा, मतलब मोस्टली मान लीजिए कल है फ्राइडे, हाँ कल ही हो जाएगा, कल हो जाएगा या आज रात में भी हो सकता है। तो आप कल ही चेक कीजिएगा ना, एक ही बार कल चेक कीजिएगा, कल तक में हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो इससे पहले थ्योरी दिए थे उसके बेसिस पे कंपटीशन का क्वेश्चन बनेगा, वो स्कूल के क्वेश्चन के लिए नहीं है। और आज जो आप पढ़े, मतलब पिछले क्लास और आज वाला बात कर रहे हैं, आज जो आप पढ़े इसमें से आप एक्सरसाइज 5.1 RD शर्मा बुक में से बना लीजिएगा, ठीक है। पूरा का पूरा बुक आपका अपलोडेड होगा, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप वहां से ले लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं क्योंकि अब इसके बाद हमको दूसरे टॉपिक में बढ़ना है, तो वो पूरा का पूरा है ना समझ लीजिए सेक्शन ही अलग हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज यहीं खत्म, ठीक है। थैंक यू। अच्छा हाँ, एक और बात, इसके बाद RK सर का जेई जीतेंगे में वेक्टर का सेकंड वाला क्लास है, ठीक है, 7:15 बजे से 7:15, ठीक है 7:15। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।